हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो दोनों क्लासेस आप देख सकते हो। और एक बात, हमने इसके पहले परसेंटेज ये टॉपिक पूरा कवर करा चुके हैं हमारे चैनल पे। अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो परसेंटेज टॉपिक देख सकते हो। और जिसने भी अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टन प्राइस इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 33 इंटीजर 1/3% ऑफ दिस प्राइस। तो सबसे पहले अभी आप निकाल लो 33 इंटीजर 1/3% की वैल्यू क्या होती है। ये होती है 1/3 के बराबर। हम 100/300 लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होना चाहिए। तो ये सर्टेन प्राइस है, यानी सर्टेन प्राइस कौन सी है 300। उस प्राइस के कंपैरिजन में ये कितने पे बेचा गया है 100 पे बेचा गया है। तो 100 पे बेचने पे इस पे क्या बोला है और क्वेश्चन में देयर इज़ अ लॉस ऑफ 33 इंटीजर 1/3%। 33 इंटीजर यानी 1/3 का उस पर लॉस हुआ तो बचा कितना 2/3। ये 100 2/3 के बराबर है। What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि ये 300 है, उसके 60% पे हमने बेचा तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ वो हमें पूछा गया है। तो इसका 60% क्या हो जाएगा 300 का, दैट इज़ 3 छक्के 18, तो ये 180 हो जाएगा। 180 किसका मल्टीपल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 यानी कि 9/5 का ये मल्टीपल है। तो ये 3/2 को भी हम 9/5 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक रेशो मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3 3 9 यानी 6/5। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है कंपेरेटिवली 5 के, जो कि किसके बराबर होता है 20% के बराबर होता है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और एक बात, ये क्वेश्चन देखिए 2018 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, यानी इस लेक्चर में कवर, ये लेक्चर सीरीज़ में हम कवर करा रहे हैं जो भी क्वेश्चंस, वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के ला लिए और कवर करा रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज़ डबल। सबसे पहले तो बताइए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 है, सीपी और ये एसपी है। सीपी हमने 100 मान लिया है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ट्रिपल, सेलिंग प्राइस हमको कैसे पता चलेंगे, कुछ बताया नहीं है कि इतने पे बेचना है, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द कॉस्ट प्राइस डबल, कॉस्ट प्राइस को हम डबल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200। द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, 65% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 165% में हो जाएगा, तो 65 पहले हम निकाल लेते हैं तो 130 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 130 हम इसमें ऐड कर देंगे, 65% 200 का कितना होता है 130, इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएंगे ये 330। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था स्टार्टिंग में, द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो रही है इंटू 3, तो ये कितना रहेगा इसका सेलिंग प्राइस 110 रहेगा इसका सेलिंग प्राइस। व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट, प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इसका प्रेजेंट जो है 100 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 110, तो प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट 10% का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमें, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका बेसिक क्लियर रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये हार्डली 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जो है आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए, कवर कीजिए, यानी इजीली आपको फिर समझ में आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखिए, ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज़ 120%, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 10% देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज इफ़ सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। ओके, अब हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं इसका 100। ठीक है, और उसने क्या बोला, उसका जो
उसका प्रॉफिट मार्जिन है कितने का है, 120% का है। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा भाई, सेलिंग प्राइस इसका रहेगा 120% है तो 220 का सेलिंग प्राइस रहेगा इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 10%, क्रॉस प्राइस को मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इफ़ द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस तो ये सेम ही रहेगा 210 220, तो यहाँ पे देखिए कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 110 का, किसके कंपेरिजन में 110 के, इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100% का प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विनी मार्ता a manufacturer fixes his selling price at 33% over the cost price of production। तो सपोज हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 100 है, सीपी इसका कितना है 100, ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस कितने पे फिक्स किया 33% अबव, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 133 आ गया है, ओके। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ अप बाय 12%, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ अप बाय 12%, तो हम इसको 12% से इंक्रीज कर देते हैं पहले, ठीक है। एंड द मैन्युफैक्चर राइजेज ही इज़ सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो मैन्युफैक्चर का ने जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितने से 10% से इंक्रीज़ कर दिया, 10% इसका क्या आ जाएगा 13.3, तो ये कितना हो जाएगा 146.3 हो जाएगा। हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज़, हिज परसेंटेज प्रॉफिट, तो ये पहले तो देखिए सीपी 12% से बढ़ा है तो ये 112 हो जाएगा। अब देखिए सीपी 112 है और उसका सेलिंग प्राइस 146.3 है, तो यहाँ पे इसका कितना प्लस 34.3, इतने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, परसेंटेज प्रॉफिट ही निकालने लगा है हमें, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 34.3 किसके कंपैरिजन में हो रहा है 112 के, इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। नाउ ये 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 56 और ये 5 टाइम्स 56, यहाँ पे 7 का जाएगा 7 8 56, ये 8 टाइम्स 7 का इसमें कितने बार जाएगा 7 7 चौक 28 7 नाम 63, ओके। तो 49 इंटू 5 अपॉन 8 ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 नाम 45 के 5 और ये 5 24 20 और 4 245 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 8 दिया 24, ठीक है, 5 में नहीं जाएगा तो 0, ये 5/8% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 25। ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टन प्राइस 20% ऑफ विच इज़ हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट है 20% उसमें से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका सर्टन प्राइस जो है वो क्या है 100 मान लेते हैं, ठीक है, ये 100 है, उसमें से उसका क्या है 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा उसका 80 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या है इसका 100 रहेगा क्योंकि उस पर 20% उसका प्रॉफिट है। इफ़ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड इंक्रीजेज बाय 10%, तो कॉस्ट प्राइस पहले क्या है 10% से इंक्रीज हो रहा है बोलते हैं, एंड ही सेल्स देम एट 8% हायर, सेल्स देम एट कितना 8% हायर पे वो बेच रहा है अभी, 8% हायर, सेलिंग प्राइस कितनी थी पहले भाई 100 थी, तो उसको 8% हायर पे वो अगर बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस अभी न्यू कितना हो जाएगा 108, और ये कॉस्ट प्राइस 10% से बढ़ के कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 88:, हम एक काम करते हैं इसका रेशो निकाल लेते हैं हम, सबसे ईजी 88:108 में क्या है 4 का जा रहा है, तो 4 का 22, यहाँ पे 2 7 8, ये कितने से इंक्रीज़ हो गया है 5 से, किसके कंपैरिजन में 22, तो 5/22 इंटू 100 कर लेंगे तो जो परसेंट प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 500/22 ये आ जाएगा 250/11, तो ये क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, 30 11 दूनी 22, यहाँ पे आ जाएगा अभी 8/,
11, यानी 22 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 पॉइंट समथिंग है, 22.7 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज़ 220%। ओके, तो हम CP मान लेते हैं, इसका 100 है, CP कितना है 100 मान लेते हैं, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 220%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना रहेगा भाई, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 220% है, तो इसका सेलिंग प्राइस रहेगा 320 के बराबर। ओके, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 25%, कॉस्ट प्राइस 25% से इंक्रीज़ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अभी 125। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, सेलिंग प्राइस क्या है उतना ही है 320। देन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है भाई 220, और न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये 125 और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 195 का डिफरेंस है। तो इसका नया प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आ जाएगा, 195 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे, किसके कंपैरिजन में 125 के कंपैरिजन में बढ़ रहा है ना, इंटू 100 कर देंगे, तो ये नया प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। इन दोनों के बीच का रेशो हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा आंसर। ये ज़ीरो कैंसिल, इसमें 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, यहाँ पे 5 का 5 तिया 15, 5 नाम 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी देखिए, ये 5 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। ठीक है, 11 ये 5 का यहाँ पे 5 टाइम्स चले जाएगा, 5 × 11 ये 55 हो जाएगा। ठीक है, 55:39। यहाँ पे अभी कितना कम हो रहा है भाई, यहाँ पे हमको इजीली दिख रहा है कितने से कम हो रहा है, ये 11 + 16 से कम हो रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है कि देन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, तो ये 16 से कम है, किसके कंपैरिजन में, परसेंट लेस निकाल लेंगे हम, कितना है 16 डिवाइडेड बाय 55 × 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 55 का ये 11 टाइम्स, ये कितना 20 टाइम्स यहाँ पे चले जाएगा 5 का, तो 16 × 20 यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ पे बचा कितना है 120, तो 100 बच जाएगा यहाँ पे, तो 11 नाम 99। ठीक है, तो 29% ही पकड़ लो इसका बचा जो है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7/8 ऑफ द इट्स सेलिंग प्राइस, 7/8 ऑफ इस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 7/8 लिख देते हैं हम, 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 37%, इसको 37% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। व्हेन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 19/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, 19/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अभी हम सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस क्या कर देते हैं, ये 8 और 12 का हम LCM ले लेते हैं, तो इसका हम सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 24 यूनिट, हम ये मान लेते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, अभी 7/8 ऑफ 24 हम कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 8 या 24 21 यूनिट आ रहा है। 21 यूनिट ये कितने के बराबर दिया गया है, 21 यूनिट पे हम इसको सेल कर रहे हैं, तो 37% का हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये 63% के बराबर है। ठीक है, ये कितना मल्टीपल है 21, ये × 3 है, 3 का मल्टीपल है। अब और क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 19/12, 19/12 करेंगे हम इसका ये 24 का, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये 38 यूनिट हो जाएगा। तो 38 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसको भी ये भी मल्टीपल 3 का ही रहेगा, ये अगर मल्टीपल 3 का है 63, तो ये भी मल्टीपल 3 का रहेगा। 38 × 3 करेंगे कितना, 3 तिया 9 और 8 तिया 16, ये 100 8 तिया 24, तो 114% आ जाएगा ये।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, कितना परसेंट इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 100 के ऊपर 14% है, तो इसका मतलब यहाँ पे 14% हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The price of two articles are in ratio 5:8 if the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio 17:14। the value of X निकालना है। ओके, दो आर्टिकल है, ठीक है, दो आर्टिकल है, उनका रेशो क्या दिया है हमें, 5:8 ये हमें रेशो दिया है। अभी ये जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको हम X% से इंक्रीज़ कर रहे हैं और सेकंड आर्टिकल को 30% से डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे X% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको 30% से डिक्रीज़ कर रहे हैं। अभी 8 का तो 30% हम डिक्रीज़ करने से रहे, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, ये 5 को हम 100 बना लेते हैं। 5 को 100 बना लेंगे तो इंटू 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 160। ओके, तो इसको हमने 100 कर दिए और इसको 160 कर दिए। अब इसका हम परसेंट वैल्यू इजीली ले सकते हैं। इसको X%, इसको 30% से डिक्रीज़ कर दिए, यानी कि 16 तिया 48, 48 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 112 रहेगा और यहाँ पे क्या वैल्यू रहेंगी, कुछ रहेंगी, वो हमें पता नहीं है फ़िलहाल अभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द न्यू प्राइसेस ऑफ ए एंड बी विल बी इन द रेशियो 17:14। तो ये जो दोनों अभी प्राइसेस है वो कितने, 17:14 के रेशो में है। ठीक है, तो अभी देखिए ये 14 इसका कितने का मल्टीपल है, 112 का। ठीक है, ये 4 8 32 यानी कि ये 8 का मल्टीपल है। ओके, तो ये भी 8 का ही मल्टीपल रहेगा, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 136 के बराबर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कितने परसेंट से हमने इसको इंक्रीज़ किया था, इसको हमने 36% से इंक्रीज़ किया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट a profit of 12% if he had purchased it for 12% less and sold it for ₹9 less, he would have gained 27%. what is the original cost price of the article? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर 99% आपको मिलेगा तो मिलेगा ही। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक वस्तु बेची, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले CP1 कितनी है इसकी, 100 है, और उसने SP कितना किया है, 112 पे, 12% लाभ पे भेजी, सेल की है। ठीक है, अब देखिए इफ़ ही हैड परचेज इट फॉर 12% लेस, यदि उसने 12% कम पे ख़रीदा होता, यानी इसका जो CP2 है 12% कम पे यानी कितना, 88 हो जाएगा। ओके, 88 कम पे ख़रीदा होता तो उसने क्या बोला है, और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, 27% का लाभ होता है यहाँ पे, प्लस 27% का इसको लाभ होता, 9 रुपये कम में बेचा होता तो। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें 100% क्या रहेगा वो निकालना है। तो इसका 27% क्या होगा, 27 × 8 करेंगे तो 2 8 16 प्लस 7 8 56, तो ये आ जाएगा 216, 216 का 6 आ जाएगा यहाँ पे, 216 प्लस 21 तो यहाँ पे आ जाएगा 237। ओके, 237, तो 23.76 ये इसमें ऐड हो जाएगा 88 में, ये 27% का प्रॉफिट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 23 करेंगे तो 101, सॉरी तो 28 करेंगे तो 111.76, 111.76 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसने क्या बोला है, ये 9 रुपीज़ लेस में इसने बेचा है, तो किसके कंपेयर में, जो पहले सेलिंग प्राइस थी इसकी 112 थी और अभी कितनी है, 111.76, तो यहाँ पे 0.24 की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है, और हमें फाइंड क्या करने बोला है, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस तो 100 है इसका, ठीक है, वो हमें निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यानी कि जो पहले कॉस्ट प्राइस थी वो निकालना है, इसकी CP आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, CP आ जाएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, 4
4 छक्के 24, 4 का ये 2500, यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 1250। तो CP इसका आ जाएगा 125 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आता है 375 और ये 0 का 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3750। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं, बाय।